बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी क्लास का तीसरा दिन है, तीसरी क्लास है हमारी। तो यहाँ पे मैं आपको 10 तरह से लैस लगाना सिखाऊंगी। किस तरह से 10 तरह से हम लैस लगा सकते हैं, ठीक है। मिल्की लेस, शटल लेस, गोटा पट्टी लेस, ये सारी लेसेस मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। फर्स्ट लेस जो है वो हमने कैसे लगानी है, ये जो हमने लगाए हुए हैं, जो मैंने ये डिज़ाइन बनाए हुए, हमने रात को सीधी लाइनें लगाई थी, तो सीधी हमने की थी कपड़े पे, इसी के ऊपर मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास लेस है ना, इसकी ये उल्टी साइड है, आपने याद रखना है। ये मैं उल्टी साइड पे लगा रही हूँ, ये हमारी सीधी साइड है इसकी, ठीक है। ये उल्टी साइड है। और ये जो कपड़ा मेरा है, कपड़े के मैं यहाँ पे इसको किनारी पे रखूँगी। यहाँ पे मेरी कन्नी है। अगर हम ऑर्गेन्जा बना रहे हैं या कोई ऐसा फैब्रिक है या जिसके साथ हमने पलटावा पट्टी एजिंग लगानी है, तो उसके साथ मैं आपको बता रही हूँ। ये इसी के ऊपर मैं यहाँ पे इतना मार्जिन छोड़ दूंगी कपड़े का, आपने देख लेना, ठीक है। ये देखिएगा, ये वाला मैंने मार्जिन छोड़ दिया है। मैंने इसको बखिए को ऊपर कर लिया, पैर को अपने को। अब इसके नीचे हम इसको लेस को इस तरह से अपने टूल की मदद से करेंगे, ठीक है। हाथ से भी कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट है। जो न्यू है ना, उनके लिए बता रही हूँ कि उनको समझ नहीं आती। तो लेस को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच देती हूँ, यहाँ पे करूँगी जहाँ पे हमारी ये वाली बूटी शुरू हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे कर दूँगी पैर को। और आपने नोट करना है कि मेरी जो स्टिच है ना, वो ये वाला जो मेरा है, ये वाला एरिया है, यहाँ से मैं नीचे की तरफ करूँगी। यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे मेरी स्टिच लगेगी, यहाँ पे, यानी ये पट्टी को छोड़ के नीचे नीचे मेरी स्टिच आएगी। अब लगा के भी आपको दिखाती हूँ और इसका बेनिफिट भी आपको बताऊंगी कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। आपने ध्यान से देख लेना है। ये हमारा फर्स्ट तरीका है, ठीक है। देख रहे हैं मेरी स्टिच कहाँ पे आ रही है। थोड़ा थोड़ा करके कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। आपकी मशीन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपको कपड़ा भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेस भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये मेरा पहला तरीका था। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रही हैं, नेम क्या है और आपको सिलाई सीखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए, जो बच्चियाँ स्टिचिंग सीख रही हैं वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। ये अब यहाँ पे हम समझ लें कि हमारा एग्जाम्पल है हमारा कि हम स्लीव तैयार कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा ये सीधा करेंगे मैं इसको। यहाँ पे अगर हमारे लॉन के कपड़े हैं तो हम इसको इसी तरह से पलटा लेंगे और ये देखिए किस तरह हमारी नीट आ गई है। ये इसी को हम तरपाई भी कर सकते हैं। और ये देखिए कन्नी वाली साइड है, तो अगर आप इसको कट नहीं भी करना चाह रहे, यहाँ पे ऐसे ही तरपाई कर लें। लेकिन अगर आप करना चाह रही हैं तो आप पहले इसकी ये वाली कन्नी को ख़त्म कर लेंगे और फिर इतना मार्जिन छोड़ देंगे जितनी आप नीचे तरपाई करना चाह रही हैं या सिलाई लगाना चाह रही हैं, दोनों ही काम आप कर सकती हैं। मैं आपको दो दो तीन तीन तरीके बता रही हूँ। अब इसी के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम अपनी पट्टी रख सकते हैं। ये मैंने निकाल, एक मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने अगर इसके ऊपर पलटावा पट्टी लगानी है तो हम किस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, ये बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती है, आप खुद भी बना सकते हैं और बाज़ार से भी ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन। ये यहाँ पे इसकी उन्होंने थोड़ी सी अंदर फोल्ड करके दी हुई सिलाई लगाई होती है, सेम कलर की होती है सिलाई। आप निकालें या ना निकालें ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो ये मैं थ्रेड जो है वो सारा रिमूव कर देती हूँ, जो मैंने इतनी सारी रात को लगाई थी, ताकि हमारी नीटनेस होती रहे साथ साथ। ये देखिएगा इस तरह से, ये जो मैंने सिलाई लगाई थी इसी के ऊपर मैं
अब हमारे पास यहाँ भी दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो मैं इसी के ऊपर रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी, और दूसरी ये कि मैं इसके साथ साथ लगाऊँगी। ये जो हम फैंसी कपड़े बनाते हैं ना, फैंसी बनाते हैं, या फिर हमारे ब्रांड के कपड़े होते हैं, या ये वाली जो होती है, तो उसके ऊपर हम लोग नीचे की तरफ ये वाली सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर। लेकिन जो सीख रही होती हैं उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता इन चीज़ों का, तो वो ऊपर ही रख के लगा लेती हैं। दोनों ही काम ठीक है, अगर हम ऊपर रख के लगाते हैं तो ये हमारी गुम सिलाई हो जाती है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देती हूँ। ये देखिए, पहला ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं लेस के ऊपर जहाँ पे मैंने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर लगा रही हूँ। आप एक साथ भी लगा सकती हैं दोनों काम, लेकिन सिर्फ बिगिनर्स के लिए, फिर बाद में कमेंट्स ना आने शुरू हो जाए, मैम आप एक साथ भी तो लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, बल्कि वही बेस्ट तरीका होता है कि आप एक ही साथ लेस रखें और कपड़ा रखें और लगा दें। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है जो कि न्यू सीख रहे हैं, और हम लोग 8-10 तरह से लेसेस लगाना सिखा रहे हैं, तो मैं आपको सारे ही सिखा रही हूँ, ठीक है। ये पहले लेस लगाने से ये होता है कि जो बच्चियां सीख रही हैं उनसे कभी भी लेस जो टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगेगी, ठीक है, सीधी लगेगी। अब यहाँ पे मैं उस कपड़े के ऊपर रख के लेस के ऊपर इसको अपनी एजिंग को रख रही हूँ, और इस तरह से लगाती हूँ। दो तरह से लगाऊंगी और दोनों ही मैं आपको तरीके बता दूंगी। थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आप पीछे देख रहे हैं कितनी अच्छी और सीधी नीटनेस के साथ हमारी लेस लग रही है, ठीक है। अब जो मेरे पास नीचे का पोर्शन है वहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। अब ये दो तरह से तीन मैंने आपको बता दी, अब ये तीसरी तरह से बता रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये रिबन है, ये भी आप समझ लें हमारी एजिंग है, तो हम इसको किस तरह से करना, आप समझ लें हमारा यही फैब्रिक है, तो इसको नीचे की तरफ हमने करना है। पहले मैंने ऊपर रख के लगाया था, अब मैं नीचे रख के लगा रही हूँ, और मैं दोनों ही आपको बताऊंगी कि हम लोग ऐसे क्यों करते हैं। यहाँ पे मैं इसको इस तरफ मोड़ लेती हूँ। हमारे पास जो भी टूल होगा, सीज़र होगी, हम इसकी मदद से इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, और अपनी सिलाई को यहाँ पे लगाते जाएंगे। ये देखिएगा, आप रिबन भी ले सकती हैं, एजिंग भी ले सकती हैं, फ्यूजिंग खुद भी बना सकती हैं, सारे ही काम कर सकती हैं, ठीक है। जिसको जो आता है वो कर सकता है। मेरा काम है सिर्फ आपको लेसेस का बताना कि हम ये 2-3 तरीक़ों से ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसके बाद जो होगा मैं आपको वो भी बता दूंगी कि पांचवा चौथा तरीका इसका कौन सा है, ठीक है, फोर्थ पे कौन सा आता है वो भी आपको बताती हूँ, सारा कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह। चलें जी, अब ये देखिएगा, ये हमारी यहाँ पे लेस लग चुकी है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे क्या मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, आपने ये देखना है। ये देखें, हमारी लेस लगी है, लेस के पे भी सिलाई लगी है और एजिंग पे भी। मैं इसको फोल्ड करूँगी, ये देखा हमारा डिज़ाइन भी आ गया। आप इसी तरह से पहले अपने सीधी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, डबल, ट्रिपल और मल्टी कलर के धागों के साथ भी, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूँगी किस तरह हमने मल्टी धागे लेके तो यहाँ पे इतना अपना डिज़ाइन पांचे पे, गले पे और स्लीव्स पे लगाना होता है, चाक दामन पे भी लगा सकते हैं, जो कि आजकल बहुत वायरल हो रहा है। अच्छा जी, ये देखिएगा हमारा, ये मैंने फोल्ड किया, ये हमारी गुम सिलाई से लेस लग चुकी है। यहाँ पे आपने इसको फोल्ड नहीं करना। अब ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला जो रिबन है, इसको फोल्ड नहीं करना, इसको बस ऐसे ही हम तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही तुरपाई कर लेनी है। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो दूसरी लेस लगाई थी उसका क्या काम है, ये देखिएगा। अब ये यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया है, ये देखिए। यहाँ पे हमारी सिर्फ लेस की कन्नी नज़र आ रही है, वरना ये ज़्यादा तरीका इसलिए बेस्ट है कि ये गुम सिलाई तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे हमारी वो मोटी सी वो कन्नी नहीं बन जाती, ठीक है। ये भी नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे कपड़ा हमने हल्का वाला लगाया था, लेकिन फिर भी होती है। आप ये देखिएगा, क्योंकि इसमें कपड़ा आ गया ज़्यादा, और ये देखो बगैर, ये थोड़ी सी बारीक आ जाती है। जो हम बारीक फैंसी कपड़े बनाते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस तरीके से लगाएं, क्योंकि लेस तो खिसकेगी नहीं ना, तो इसने तो आपको ना तंग करना है ना परेशान करना। हमारी पहले सिलाई लगी हुई है,
सिर्फ गुम सिलाई से नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपकी इस तरह से तुरपाई भी हो गई है। ये देखिए हमारा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड भी हो गया और इस तरह आप कपड़े को भी इस तरह ज़्यादा रख के इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने फोर तरीका करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, हम लेस लगाने का ये चौथा तरीका जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से। ये मेरे पास बारीक सी लेस है, आप कोई भी ले सकते हैं, बड़ी वाली भी ले सकते हैं, दूसरी वाली भी ले सकते हैं। इसी को भी मैं इसी तरह रखूँगी। ये देखिएगा मैंने उल्टी साइड रखी है और फिर इसको ऐसे करके ये कपड़े को, ठीक है, ये मेरे कपड़े की सीधी साइड। अगर आप प्रिंट कपड़ा ले रहे हैं तो आप समझ लें ये मेरे कपड़े की सीधी साइड है। और इसको मैं पहले फोल्ड करूंगी और फिर इतना फोल्ड कर लूंगी। पहले से आप इसको इस तरह हैंड की मदद से कर लें, चाहे इस्त्री की मदद से कर लें, दोनों ही काम आप कर सकते हैं। ये देखिएगा अब मैं इसको यहाँ पे रख के तो अपनी सारी लेस अंदर दे दूंगी। हमें सिर्फ ये अपने बीड्स की तरह ये लेस दिखानी है, क्योंकि ये दुपट्टों पे बहुत अच्छी लगती है, स्लीव्स पे बहुत अच्छी लगती है। और ट्राउज़र पे, जो लोग ट्राउज़र पे अपनी लेस नहीं लगवाना पसंद करते तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो इतनी बारीक वाली जो लेस है वो लगवाएं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी किनारी पे लेस लगाऊंगी। इसको मैं सारा अंदर करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके और लगाती जाऊंगी। ये देखिए, ठीक है, आपने ध्यान से देख लेना है, ये वाला भी बेस्ट तरीका। और इसको मैं सीधा करके भी आपको दिखाऊंगी कि अब हमने हमारी ये गुम सिलाई कैसे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब सीधा करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिलाइयों के साथ लगाना होता है, तो ये बड़ा बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये हमारी लेस लग चुकी है, मैं इसको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसके बाद बारी आ जाएगी हमारी गोटा पट्टी की, वो भी मैं आपको, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। आप इसी तरह लगा सकते हैं अपने स्लीव्स पे, तो ये भी आपकी अच्छी लगेगी, यानी ऊपर की तरफ फोल्ड करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारी ओनली सिलाई नज़र आए और वो गुम से नज़र आए, इसको भी मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखें, अब ये हमारा प्रिंट अगर कपड़ा होता तो ये हमारी सीधी साइड थी और ये देखें लेस मुड़ गई है पीछे की तरफ और सारी इक्वल लगी है। देखें कितनी अच्छी लग रही है, ये देखें। अब यहाँ पे मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ, ये देखें बैक पे देखें कितनी नफासत है इसके अंदर। ठीक है, कितनी नीटनेस आई है। आप यहाँ पे तुरपाई करें चाहे सिलाई लगाएं। अभी हमारी तुरपाई की बारी आएगी तो इसी के ऊपर मैं आपको तुरपाई करना भी सिखा दूंगी कि किस तरह से हमने तुरपाई करनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब आ गई है हमारे पास, इसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास गोटा पट्टी वाली लेस। तो वो ये लेस होती है। ठीक है, ये देखिएगा, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको हमने किस तरह से करना होता है। अगर हम इसको ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करते हैं तो वो भी बेस्ट तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन हम इसको चलो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अगर हमारे पास ये कमीज़ का दामन है तो हमने, ये देखिएगा, अगर हमने इतना फोल्ड करना है कपड़े को, क्योंकि हमने दामन पे तरपाई करनी है, तो यहाँ पे हम इसकी पहले से प्रेस लगा लेंगे इस तरह से, या हम हाथ की मदद से कर लेंगे या फिर ऐसे। कॉटन और लॉन पे तो ऐसे ही हो जाता है। तो अब ये देखें हमारी ये तय बन गई है, तय बैठ गई है, हमारी तय बैठ गई है। अब यहाँ पे मुझे लेस लगानी है ये वाली, तो मैं इस तरह से रखूँगी इसको। जो हमारी ये क्रीज बनाई है ना, हमने तय बिठाई है, क्रीज बनाई है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे रखूँगी और मुझे इसके सिर्फ ट्राइंगल ही दिखाने हैं। ये देखें, ये जो मेरे पास ट्राइंगल है ना, हमने सिर्फ इतना ही चेक करवाना है, हमने इसकी किनारी पे सिलाई नहीं लगानी, हम यहाँ पे लगाएंगे। ये भी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी, इसकी जड़ में, ये यहाँ पे। तो ये हमारे ट्राइंगल बहुत ही अच्छे लगे। ये देखिए आपको क्रीज नज़र आ रही है, क्रीज के साथ साथ मैं इस तरह से रखूँगी अपनी लेस को यहाँ पे, ताकि मुझे इसकी एक गाइडलाइन मिल जाए। ठीक है, गाइडलाइन के लिए मैंने यहाँ पे क्रीज बनाई थी और ये देखिएगा इस तरह से आप इसको करेंगे।
जब हम वीडियो बना रहे होते हैं हमारी कोशिश होती है कि हमारे हैंड ज़्यादा नज़र ना आए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम चेक करवाएं। तो आप भी देख लीजिए कि थोड़ी सी मुश्किल तो होती है हमें। ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगा रही हूँ, ये देखिएगा। और ये बेस्ट ऑप्शन है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, लगाते तो आप भी हैं, मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत अच्छी लगाती हैं, लेकिन छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना, वो आपके बहुत काम आने वाली है इंशाल्लाह। ये देखिए, मैं क्रीज के साथ साथ इसको लगा रही हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, और इस तरह की लेस जो होती है ना, थोड़ी सी चौड़ी लिया करें ताकि उसमें थोड़ी सी मार्जिन हो। एक होती है गोटा पट्टी जो कि बिल्कुल ही बारीक सी होती है, लेकिन वो लगती नहीं है। तो आप जब भी डोरी लेसिस इस तरह की लें तो ध्यान रखा करें कि हमारे इसके पीछे मार्जिन है कि नहीं है। अब ये आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी आपको खुशी होगी देख के कि हमारी ये वाली लेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है। और ये देखिएगा, ब्रांड को भी पीछे छोड़ देंगे आप। ये देखिए, अब ये देखिए, इतने से ही हमें कितना अच्छी लुक मिल रही है लेस की। ये देखिएगा, सारे ट्रायंगल इस तरह से आपको मिल रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे भी हम लोग अब तरपाई लगाएंगे, तरपाई करेंगे, या अगर हम इसके नीचे भी अपनी लेस रखना चाह रहे हैं, जैसे कि ब्रांड पे ये है कि हमारा ये ट्रायंगल भी बन रहे हैं, साथ में बड़ी बड़ी लेसिस भी अटैच हो रही हैं ऐसे। तो मैं ये रैंडमली कोई सी भी रख रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखिएगा, इस तरह से अगर आप ये भी करना चाह रही हैं, आप इसको खोलेंगी और इसके साथ अपनी ये वाली लेस भी अटैच कर लेंगी। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे जो हमारी ये वाली चीज़ है हमारी, तो वो यहाँ पे आएगी इस तरह से। सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी, इसकी जड़ में आएगी, ये वाली इसकी जड़ में आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको लगा कर ये भी लगा के दिखाती हूँ। अब ये हमारा पांचवा छठा कितना तरीका हो गया, अब याद रखें साथ साथ। ठीक है, ये देखिएगा, ये मैं आपको बिगिनर्स को बता रही हूँ कि लेसिस आपने लगा लगा के मुझे चेक करवानी है पर्सनल में। ठीक है, सारी स्टूडेंट मुझे चेक करवाएंगी, मुझे पता चले आपको लगानी आ गई हैं ताकि आपको काम मिले। ये देखिएगा, इस तरह से इसको भी लेस को मैं उल्टा ही रख रही हूँ, यानी इसकी रोंग साइड में रख रही हूँ। जो हमने ये वाली लगाई थी इसके साथ साथ इसको रखती जाऊंगी। ये देखिएगा, मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रही ताकि आप ये ना कहें कि मैम ने हमें सही नहीं बताया। ये देखिए, यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, जो नीचे हमारी लेस लगी है ना ये वाली, इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन इस तरह से आपकी लेसिस ना निकलती हैं ना ख़राब होती हैं। और सभी पूछते रहते हैं कि कौन सा मेथड आपने किया कि जो आपकी लेस अपनी जगह से हिलती क्यों नहीं है। ठीक है, ये देखिएगा, ये देख, अब आप दामन पे इस तरह की डिज़ाइनिंग अगर करते हैं, ईद है, कोई शादी है, फंक्शन है, ये वाली आप घर पे ही लगा लेते हैं। मशीन चलाना भी सिखा दी है और ये चीज़ें भी आपको सिखा रही हूँ। कटिंग की भी बारी आएगी, सारा ही कुछ करेंगे लेकिन बारी पर। ठीक है, ये ये हमारी लेस लग चुकी है। अब देखें, इसमें मैंने हमारा ज्वाइंट का बड़ा अच्छा इसमें टच है लेस में, वो भी आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए, आप बताएं हमारा ये ब्रांड का लग रहा है कि नहीं लग रहा। यहाँ पे तरपाई भी करनी है तो हम इसी के ऊपर करके दिखाऊंगी। ये मेरे पास जो फैब्रिक है सिर्फ आपको सिखाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये ठीक है, वो लेस नीचे की तरफ चली गई, यहाँ पे हमने एक स्टिच लगा देनी है बस। ये जो हमारा ऊपर की तरफ कपड़ा आ रहा है, तो ये हमारा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे आप एक स्टिच लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए,
अब ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये वाली। ये देखिए इधर की तरफ चली गई है, यहाँ पे हमारी तुरपाई होगी। आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं, इसके आगे एक और भी लगा सकते हैं, जैसे कि आजकल 3D लेसिस चल रही हैं, तो वो आप इस तरह से लगा सकते हैं। पहले आप ये लगाएंगी कोटा पट्टी वाली, उसके बाद हमारी ये वाली लगेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा देती हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे हमारी ये वो भी अच्छी तरह से फिक्स हो जाए ये वाला, ठीक है। आपको लगे ना जब आप काम करेंगे तो आपको मुश्किल ना हो, तो मैं आपको ये यहाँ पे एक हम सिलाई लगाएंगे। मैंने ये धागा दूसरा इसलिए भरा ताकि आपको नज़र आता रहे, क्योंकि अगर हम सेम कलर यूज़ करेंगे तो सीखने वालों को मुश्किल होगी। ये देखिए, अब ये देखिए इसके ट्रायंगल भी आपने चेक कर लेने हैं और इसकी स्टिच भी आप चेक कर लें। इतनी अच्छी माशाल्लाह इसकी स्टिच लग रही है। और दामन देखिएगा, दामन भी आपने चेक कर, ये देखे ना यहाँ पे हमारा ये ऊपर को उठ रहा है, तो हमने इसको बिठाना है। अगर स्टिच नज़र भी आती है तो वो अच्छी लग रही है। तो ये देखिएगा, ये देखिए खुद ही नीचे की तरफ फोल्ड होता जा रहा है। अच्छा, 20 मिनट की हो गई है वीडियो, तो अपलोडिंग में बहुत मसला आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताना था कि 2-3 लेसेस जो हैं वो कलर में जो मुख्तलिफ कलर की होती हैं, तो उनको मिला के किस तरह से लगाया जाता है, तो वो मैं नेक्स्ट में वीडियो में बता दूंगी। ये बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड नहीं होगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये लगी है। और ये बेस्ट, बहुत अच्छा ऑप्शन था जो मैंने आपको आज की वीडियो में सिखा दिया, ठीक है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये, और बहुत ही नीट है, कोई इसमें झोल नहीं आ रहा, कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं आ रही, बाहर को नहीं निकल रही। तो ये आपका सूट फट जाएगा लेकिन आपकी लेस कहीं नहीं जाने वाली। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।